मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा, इनको मोटी आँखों वाले के नाम से जाना जाता है। इनका कि जिनको नाम भी याद नहीं रहता तो मोटी आँखों वाला इनको कहा जाता है। इनके सारे सर्कल में, इनके इनके मित्र जगत में और स्टाफ में जो भी इनसे काम किए, है ना? उनके चेहरे का रंग रूप और उनकी मोटी मोटी टमाटर जैसी लाल आंखें, जैसे शराबियों की लाल आंखें होती है, उनकी आंखें देख करके मैं बड़ा भयभीत हो गया था। किसी ने आपको कहा था कि अबे तेरा क्या होगा कालिया? तब जब भी मैं कभी किसी से बात करता तो उसकी आंखों में आके डालता था तो 50% तो वैसे ही डिमोरलाइज होता था यार, किससे पंख पड़ गया। तो परंतु प्रशासन चलाने के लिए तो इनकी जितनी आंखें मोटी हैं उतनी और आंखें मोटी कर लेते हैं ये। एक रोबिला ऑफिसर बड़ी आंखों वाला नाचता कूदता भी है। हाँ। और इसकी जसवंत जी, वो क्या घटना थी जब एक बार किसी ने आपको ये आपके चेहरे की वजह से और मोटी आंखों की वजह से यमराज तक कह दिया था? वो क्या घटना थी? डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, आपको समय समय पर बहुत ही विशिष्ट किस्म के लोगों से आपको मिलवाता रहता हूं। आज एक बहुत ही ख़ास किस्म के व्यक्ति से आपको मिलवाने जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे उनकी पर्सनैलिटी को जानकर। बचपन से ही उनके चेहरा डरावना चेहरा था, उनकी मोटी मोटी आँखें। बहुत लोग उनसे डर जाया करते थे, इतना डर जाया करते थे कि कई लोगों को नींद आनी बंद हो जाती थी। दिल से कितने नरम हैं ये व्यक्ति, इनको भी गिल्ट आने लग जाता था कि मेरा चेहरा डरावना और काला। बचपन के बारे में इनके जानते हैं कि बचपन में इनको अपने चेहरे पर को लेकर कैसा फील होता था, इसके बारे में आपको बताएंगे। और एक आपको बताऊं कि ये पंचायत अधिकारी रिटायर हुए हैं, पंजाब के गिदड़बाहा से पंचायत अधिकारी रिटायर हुए हैं। तो नमस्कार जसवंत राय रजौरा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू स्वामी दौलत जी। मेरे को बहुत खुशी हो रही है जो आपने मेरे को इतना बोलने का या बताने का मौका दिया। जैसे कि जसवंत राय जी, आप का बचपन से ही चेहरा काला था, तो आपको कैसा प्रतीत होता था? जब बचपन में मतलब मान लो कोई भी मेरा बड़ा कज़न ब्रदर या कोई घर पे आता था, उनको देख के न शर्मा जाता था और चारपाई के नीचे लुक जाता था। मतलब इतना मैं शर्मिला था। मतलब तो गिल्ट फील होता था आपको कि अपने चेहरे को लेकर? मेरे को बहुत गिल्टी फील होती थी कि भाई ऐसा मेरा फेस काला है, ये है, आंखें बड़ी बड़ी हैं। मेरे को खुद को भी शीशा देखते हुए महसूस होता, मैं अपने चेहरा जो है वो शीशे में भी नहीं देख सकता था मेरे को। तो कैसा, कभी बच्चे भी आपको चिढ़ाते होंगे क्या? स्कूल के बच्चे या सहपाठी आपको क्या कहते थे? मेरा बचपन का नाम बचपन से मेरे कालू ही कहते थे मेरे को। और मैं कालिया या कालू? कालू कहते थे, नॉट कालू, काली है, अच्छा। कालू कहते थे, प्यार से सभी कालू ही बोलते थे। और क्योंकि फेस इम्प्रेशन ही ऐसा था कि कालू ही नाम पक गया था मेरा। मेरा एक बड़ा ब्रदर है, उसको भी मेरे से कुछ ज़्यादा डार्क है, तो उसको भी कालू बोलते थे। तो हमारे परिवार में छोटा कालू और बड़ा कालू का नाम सेम है। बड़ा आपका कज़न ब्रदर? कज़न ब्रदर था मेरा, ब्रदर था, उसको भी कालू बोलते थे। अच्छा, तो मैं छोटा कालू था और बड़ा कालू। आप अपने परिवार में मेन, वैसे आप अकेले ही कालियाँ हैं? ठीक है। अच्छा। पर मेरी कुछ आँखों की वजह से या फेस काले होने से मेरे को लगता था कुछ अलग ही है। मतलब तो इसको लेकर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बार डाउन हुआ होगा? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ था मेरा। और मैं किसी से, जैसे ब्याह शादी नाचने वाले बोलते हैं ना, धक्का करते नाचने के लिए, तो मैं वो नाच भी नहीं सकता था। मतलब इतना अच्छा। दूर भागता था सभी से। हर किस्म, कोई भी मौका हो तो आप पीछे हटने की कोशिश पीछे करते हट थे। जाता। हाँ। तो कैसे दोबारा अपने कॉन्फिडेंस आपका कैसे डेवलप हुआ? कॉन्फिडेंस डेवलप तो मेरा जब से ओशो से रिलेटेड हूँ, अच्छा। तभी से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना हाई हो गया है, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। अब तो मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ, बता नहीं सकता, जब बोलने लग जाऊँ तो। अच्छा, तो ओशो आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश, जिनके बारे में काफ़ी विवाद चलते रहते हैं, उन्हीं की बात आप कर रहे हैं? हाँ, वही ओशो जी, लेकिन विवाद उनका अलग है, कोई भी बात, लेकिन मेरे को खुद से मतलब है। मैंने कि ओशो को
जिया भी और पिया भी। एक व्यक्ति ने आपको कहा कि आपको चिढ़ाते हुए, आपको थोड़ा सा मतलब डाउन करने के लिए एक बार किसी ने आपको कहा था कि अबे तेरा क्या होगा कालिया, तब आपके अंदर क्या रिएक्शन हुआ था? रिएक्शन तो स्वामी जी यही था, सोचा काले हैं तो क्या हुआ, लेकिन है दिल वाले मतलब। अच्छा। तो अंदर से गिल्ट, जैसे आपको जैसे हमेशा थोड़ा गिल्ट सा- रहा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गई, कुछ करके दिखाना है। फिर मैंने अपने को अंदर को उसको डेवलप किया और सोचा कि यार ऐसा तो काम नहीं चल, लोग तो दबाने वाले को और दबाएंगे। तो मैंने खुद को मोटिवेट करके एक अपनी आँखों को, जो नेगेटिव था मतलब डरता था खुद, इसको एक अलग ही तरीके से बताया मेरे को किसी ने, भाई यार तुम्हारी आंखें जिसकी तरफ तुम एक बार देख लोगे वो तो वैसे ही डर जाएगा तुम्हारे से। तो मैंने इसकी जो अपनी एक कमजोरी थी इसको ताकत बना लिया। ताकत बनाने के बाद उसके बाद फिर मैंने पीछे, जब भी मैं कभी किसी से बात करता तो उसकी आंखों में आके डालता था, तो 50% तो वैसे ही डिमोरलाइज होता था यार, किससे पंख पड़ गया मतलब। अच्छा। एक वो अच्छा। एक वो डायलॉग है थोड़ा सा गाना, वो आर नेता कौन सा है, उसमें था कि तेरे यार दबनु फिर दे पर दबदा कहते हैं, उसको बात तो दबने की गुंजाइश ही नहीं रही। बहुत सुंदर। जैसे आप पंचायत अधिकारी रहे हैं तो बहुत सारे दबंग टाइप के लोग आपको दबाने आते होंगे, तो बल्कि तो आप उनसे कैसे रिएक्ट करते थे? मेरा जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है एज ए BDPO ब्लॉक गौनान से शुरू हुआ था, तो मेरे से पहले वहाँ पे 8 वीडियो आ चुके थे। तो वहाँ पे जो मेरा नंबर था, जो 9th नंबर जो बोर्ड पे लिखा था 9th नंबर था, तो मैंने मेरे स्टाफ को बोला, एक तो मैंने मेरी सीट के पीछे लिख दिया था बॉस इज़ ऑलवेज राइट। 9th नंबर जो 8 नंबर से आए थे ना वीडियो और 9th पर, तो मैंने कहा था ये वीडियो 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं, तो 9 10 आता, लेकिन मैंने 8 से फुल स्टॉप लगा के 9th नंबर को ऊपर के लिए जाना रखा। मेरा ट्रैक अलग है, मैं उस लकीर पे नहीं चलूँगा जो इन लोगों ने बनाई है, ओके। मेरा अलग ट्रैक है मतलब करप्शन की लकीर, करेक्शन की लकीर। corruption, और corruption, उसका भ्रष्टाचार की। मेरे को बहुत कोशिश की पकड़वाने की विजिलेंस से या और से, लेकिन ओशो की मेहरबानी है, जब भी मैं सीट पे बैठता था तो मेरे में ओशो ही बोलता था। मैं बोलता था मेरे स्टाफ को, ये सीट मैं नहीं बोल रहा, मेरा बॉस बोल रहा है। हाँ, आप मित्रों जानते हैं ओशो बहुत ही करेजियस डियरिंग प्रवचन दिया करते थे। वो पूरे संसार से लड़ने की शक्ति उनके अंदर थी, आत्मिक शक्ति, वो विचारों से भी लड़ सकते थे। तो इनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस, ओशो से जुड़ने के बाद के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो स्वामी जैसा ये ओशो की बदौलत क्या है, जैसे आप मेडिटेशन करते थे उसमें नाचना कूदना होता था, तो उन दिनों में जब मैं वीडियो था तो मेरा एक वीडियो वायरल हो गया। यानी BDO, बी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। अच्छा, अब अच्छा पंचायत ऑफिस, ठीक है। तो आपका वीडियो कौन सा वायरल हुआ? जो मैं मेडिटेशन करते नाचने थे, तो हमारे स्टाफ में बात, यार ये वीडियो क्या है, ये तो नाचता कूदता भी है यार, ऐसा वीडियो तो नहीं देखा एक रोबिला ऑफिसर, बड़ी आंखों वाला, नाचता कूदता भी है। हाँ, और इसकी अलग ही पहचान है मतलब, और स्टेट लेवल पे भी मेरा एक अलग आइडेंटिटी है, मेरे को खुद को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट जानता है मेरे को अच्छी तरह, भाई ये किस तरह का वीडियो है। बहुत सुंदर। और मेरे खिलाफ एजिटेशन बहुत हुए, यार ये काम करता, हमने इसको काम नहीं करने देना, लेकिन मैंने काम किया और रिटायरमेंट भी मेरी बहुत बढ़िया तरीके से हुई, मतलब एज एक दबंग वीडियो मतलब। जैसे बहुत सारे अनजान व्यक्ति भी आपको देखकर कुछ बर्ताव करने लगा जाए, उसके बारे में आप बताएं। नहीं, ऐसा कोई एक बार देख के डर जाता था, यार ये पता नहीं वीडियो क्या है यार, हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन मैं जब वो मेरे पास आते तो और मोटिवेट से थे। अच्छा। लेकिन जब उनको मैं हैंडल करता था, वो कहते यार ये सोचा कुछ था, हुआ कुछ। हुआ। हाँ, एक कोई जयप्रकाश जी हाँ। थे, वो इनको देखते ही इनसे डरने लग गए कि ये मेरे पास आदमी ये कौन है। मेरे को एक बार ऋषिकेश जाने का मौका मिला। डायनेमिक स्वामी श्री कमल जी जिनका नाम अति दौलत जी है, उनके साथ में ऋषिकेश में ओशो के मेडिटेशन कैंप में गया। वहाँ जाकर के जैसे हमने मेडिटेशन स्टार्ट की, मेडिटेशन हॉल में एक मुझे ऐसा आदमी दिखाई पड़ा, वो देखने में उसकी चेहरा बड़ा हॉरिबल था। उनके चेहरे का रंग रूप और उनकी मोटी मोटी टमाटर जैसी लाल आँखें,
जैसे शराबियों की लाल आँखें होती हैं, उनकी आँखें देख कर के मैं बड़ा भयभीत हो गया था। और मेडिटेशन का बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। उस हॉल में अगर वो इधर खड़े होते थे तो मैं उनसे बच कर के पीछे आ जाता था। फिर वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। जब वो इधर आते थे मैं उनसे डर कर के उस साइड पर चला जाता था। बट अगले दिन मुझे क्या हुआ कि ओशो जी की शिष्या थी, प्रथम शिष्या जो लेडीज है, वो ऋषिकेश में रहती थी। हम कुछ लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया उनसे मिलने का। हम उनसे मिलने उनके घर पर गए और वहाँ से लौटते समय मैंने बोला कि मेरे को लक्ष्मण झूला और राम झूला देखना है। मैं रास्ते में ही गाड़ी से उतर गया। आई वॉज एलोन। जब मैं गेट डाउन हुआ गाड़ी से, मुझे पता लगा मेरे पीछे वो भी उतर गए। उनका नाम राजोरा था। तो वो जैसे नीचे उतरे, वो कहते मैं भी जाऊंगा लक्ष्मण झूला राम झूला देखने के लिए। मैं एकदम अंदर से भयभीत हो गया। अरे जिस समय थी उनकी चेहरे से मैं तो भयभीत हो रहा था, वो अकेले मेरे साथ आ रहे हैं, हमारे ग्रुप के कोई भी आदमी नहीं है। समहाउ वो मेरे पीछे पीछे आते गए और मैं आगे आगे चलता गया। लक्ष्मण झूले पे काफ़ी भीड़ होती है, हमने डिस्टेंस बना के रखा हुआ था। जैसे लक्ष्मण झूले को हमने गंगा के किनारे पार किया, पार करके हम गंगा जी के नज़दीक आए। तो हमने कहा चलो गंगा जी में हाथ मुँह धो लेते हैं, स्नान तो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने स्लीपर पहने हुए थे, मैंने शूज़ पहने हुए थे। मैंने कहा ठीक है आप कर लो, मैं तो ऐसे लेके छींटे मार लो। उन्होंने कहा नहीं, आप शूज़ उतारिए, सॉक्स उतारिए। मैंने शूज़ और सॉक्स वहाँ पे उतारे और अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पैंट ऊपर करके हम गंगा जी में गए। हम आधा पौना घंटा गंगा जी के अंदर पैर डुबो के बैठे रहे, छींटे मारते रहे, खेलते रहे, खेलियाँ करते रहे। जैसे वहाँ से निकले उन्होंने कहा कि नहीं आप शूज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, आपके शूज़, क्योंकि मैं उम्र में उनसे बड़ा था। उन्होंने मेरे शूज़ उठाए और गंगा किनारे हम कई किलोमीटर तक साथ चलते रहे। कई बार मेरे को कहने के बावजूद भी कि आप मेरे को शूज़ दे, कहते नहीं। हम बीच बीच में फिर गंगा में जाते थे, फिर बाहर आ जाते थे, फिर गंगा में जाते वहाँ पैबल से हम लोग खेलते थे। मैंने यह सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी देखने में ऐसा लगता है और वो अंदर से इतना प्यारा आदमी निकलेगा। उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोली कि ऐसे ऐसे उन्होंने मेरा मन जीत लिया। जिस मेरे को फेस से डर लगता था, अब वो मेरा फेस आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता रहा। मेरे मन के अंदर उनका दिल का चेहरा बैठता रहा और मैं इनके करीब आ गया। और बाद में जब मुझे पता लगा वो पंजाब गवर्नमेंट में बहुत बड़े अफसर हैं, तो मेरे को बहुत उनका दिल के वो बिल्कुल साफ़ थे। तो देखने का उनका जो नज़रिया था, आदमी देख करके पहले ही उसमें क्षण में डर जाता था, परंतु जब उनके नज़दीक जाके उनसे बातें करते थे तो उससे इतना मेरा प्रेम भाव बढ़ गया कि मैं ज़िंदगी में आज तक उनको भूल नहीं पाया हूँ मैं। अब फिर उसके बाद हम जैसे कैंप में दोबारा गए, वहाँ जाके हम मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन में अब जब पहले मैं उनसे दूर खड़ा होता था, अब मैं उनके पास खड़ा होता था। वो मेरे पास आते थे और हम दोनों ने इकट्ठा खाना, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे घूमना, घंटों बातें करना। और तो मेरा कहने का भाव ये कि आदमी के चेहरे पर न जाओ, उसके मन के भाव पे जाना चाहिए। उनका चेहरा जो था वो इतना डरावना था कि लाखों में एक उनका चेहरा था, परंतु उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो उनके मन की गहराइयाँ, उनके मन की सुंदरता, उनके मन की अच्छाइयाँ इतनी अद्भुत थी, इतनी सुंदर थी, इतनी अट्रैक्टिव थी कि जो लाखों में कुछ ही लोग, एक ही आदमी के पास ऐसी सुंदरता होगी। तो मैं उन जसवंत जी का जो जिक्र कर रहा हूँ, मैं जैसे मैं उनका नज़दीक पहुँचा, आदमी चेहरा देख करके दूर भागता है। जैसे जैसे आप किसी के नज़दीक जाओगे, आप उसके अंदर की झाँक के देखोगे। तो जैसे मैंने उनके अंदर झाँक के देखा, लाखों करोड़ों में मुझे ऐसा आदमी दिखाई नहीं पड़ा आज तक। तब से वो मेरा बहुत ही करीबी और बहुत ही प्यारा मित्र बन गया, जिसको मैं भुला करके चाहने पर भी नहीं भुलाया जाता हूँ। जसवंत जी, वो क्या घटना थी जब एक बार किसी ने आपको आपके चेहरे की वजह से और मोटी आंखों की वजह से यमराज तक कह दिया था? वो क्या घटना थी? ऐसा था, मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए वीडियो गोंडना ब्लॉक में। तो वहाँ का जो स्टाफ था ना, वो कभी परवाह नहीं करता था किसी दफ्तर में टाइम से आना जाना। ये नहीं था कि दफ्तर में कभी आया। तो हमारे सुपरटेंडेंट है, मैंने थोड़ा सा बात की सुपरटेंडेंट से। मैं कहा मैडम ऐसा है, हमारा टाइमिंग जो है 9 से 5 का है और सर्कुलेट कर दो भी, अगर 9 से बाद कोई भी आएगा तो वो एबसेंट माना जाएगा। तो मैडम ने बोला हमारे सो क्या है बीडो साहब ऐसे ही हैं, बोल तो देते हैं लेकिन साथ कोई नहीं लगता। मैं कहा मैडम मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप सर्कुलर निकालिए, कोई लेट आए या ना, ये बात की बात है। तो एक दिन मैं आ रहा था ऑफिस में, तो 9:30 का टाइम था। हमारे सुपरटेंडेंट मेरे आगे के जा रहे थे, मैं उनके पीछे आ रहा था। तो ऑफिस में आके मैंने उनसे बात की। मैं कहा मैडम अगर आप ही 9:30 बजे लेट आएंगे तो स्टाफ कैसे कंट्रोल होगा आप में? क्या चलो ठीक है बीडो साहब, आगे से ऐसी नौबत नहीं आएगी।
तो मेरे स्टाफ के पीछे से बातें करते हैं ना, यार ये तो बहुत कड़क है यार, ये क्या क्या आ गया, कौन सा वीडियो तो बहुत ही सख्त है। तो स्टाफ मेरा सारा कंट्रोल में हो गया। तो एक बार बैठे थे सारा स्टाफ ही, बातें चल पड़ी, तो हमारा सुपरटेंडेंट बोला, मैडम जो है, क्या बीडो साहब आप गुस्सा तो नहीं करते? मैं कहा नहीं कोई गुस्सा नहीं, आप बताइए क्या बात है। तो बोले मैडम क्या, एक तो मेरे घर वाले थोड़े से वो ड्रिंकर के जो भी है, मतलब एक तो घर में तंग करता है, ऊपर से आप तंग करने लगे, एक ये यमदूत बैठा आके तो मैं जाऊं किधर? दोनों तरफ यमराज। हाँ तो इनकी मोटी आंखों की वजह से इनको तो वैसे ही फिर जब यमराज उनको समझ पता लगा ना भाई, आप तो ठीक है ड्यूटी के दौरान तो बोलना तो पड़ता है, लेकिन दिल से तो बहुत नरम हो सकता है मेरे से ज़्यादा कोई सॉफ्ट ना हो। प्रशासन चलाने के लिए आपको इतना तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेना ही पड़ता है थोड़ा मेरे खिलाफ डिपार्टमेंट में काफ़ी एजिटेशन हुई, धरने वगैरह भी दिए गए, बेसिक को बदनाम किया जाए, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की ज़िंदगी में। एज ए वीडियो तो ड्यूटी है, और मैंने अपनी ड्यूटी जो की है पूरी डेडिकेट होकर ऑनेस्टली काम किया है मैंने। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। आपके इनको मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा, इनको मोटी आंखों वाले के नाम से जाना जाता है इनका, कि जिनको नाम भी याद नहीं रहता तो मोटी आंखों वाला इनको कहा जाता है। इनके सारे सर्कल में, इनके मित्र जगत में और स्टाफ में जो भी इनसे काम किए, है ना, ऐसा ही है नहीं? हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की चर्चा हो गई थी, अगर कोई ब्लॉक चल नहीं रहा ना, मतलब जहाँ पे स्टाफ गड़बड़, तो वीडियो जसवंत को भेज दो। और मेरे उसकी आंखों देख, किसी को देख के हैं, अरे जब भी काम हो जाएगा। अगर किसी को पता लगता है वीडियो यहाँ पे, अरे ना यार उसको मत बुलाना यार यहाँ पे, जैसे कैसे अच्छा नहीं तो थाने था हैं, उसको ना ये थाने में नहीं लगाना। ऐसा ही मेरा था एक, मतलब आंखों का ही आपका इतना डर आँखों था? का ही, और आँखों की बदौलत बहुत कुछ कमाया है। अरे वाह। देखने में जरूर लगता हूँ मैं, लेकिन अंदर से तो बहुत ही हाँ, बाहर से चाहे इनका चेहरा डरावना लगे, पर अंदर से बहुत ही नरम है, दिल के बड़े ही अच्छे हैं। तो परंतु प्रशासन चलाने के लिए तो इनकी जितनी आंखें मोटी हैं उतनी और आंखें मोटी कर लेते हैं ये। तो दोस्तों, हमें सूरत पे नहीं सीरत पे जाने चाहिए। और मुझे एक गाना राजेश खन्ना की फिल्म का याद आता है, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जसवंत जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमारे दर्शकों के लिए हमें समय दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी। तो दोस्तों, हमारे चैनल से हमेशा ही जुड़े रहिए, और आपको ऐसे ही और भी लोगों से आपको हमें समय पे मिलवाता रहूँगा। और यदि आप भी ऐसे किसी विशिष्ट व्यक्ति को जानते हैं तो हमसे अवश्य इस नंबर पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ये संदेश, एक सुंदर संदेश दुनिया में और अधिक फैला पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य वीडियो के माध्यम से।